नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। आज बात उस हत्यारे की जिसकी नज़र 2 साल से हमारे ऊपर जमी हुई है। सूखे पत्तों की तरह हमारे अपने झड़ते चले गए और हम असहाय से खड़े तमाशा बनकर तमाशा देखते रहे। जी हाँ, कोविड की बात कर रही हूँ मैं। अब लग रहा है कोविड की निगाह हमारे बच्चों को लग गई है। कोटा में ही लगातार 2 दिन में 2 बच्चे कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें एक 4 साल की बालिका है और दूसरा 7 साल का बालक। यह खतरनाक संकेत हैं जो डरा रहा है। दोनों ही लहरों में बच्चों में कोविड संक्रमण पाया गया, लेकिन वह खतरनाक नहीं था। कोटा में हमने कोरोना की 2 लहरों में देखा कि बच्चों के कोविड पॉजिटिव आने के मामले काफ़ी कम हुए। परिवारों ने भी बच्चों को बचाकर रखा, स्कूल बंद कर दिए गए, बच्चों को घरों में कैद सा ही रखा गया। अगर कोई कोविड पॉजिटिव भी हुआ तो बच्चों को उससे दूर ही रखा गया। इसके बाद कहानी बदल गई। पिछले साल भर में वृद्ध और युवाओं में अधिकांश आबादी को टीके की दोनों डोज लग चुकी है। ऐसे में बच्चे ही बचे हैं जिनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है। ऐसे में वे कोविड के आसान शिकार नजर आ रहे हैं। इन दिनों स्कूल भी खुल गए और बच्चे रोजाना स्कूल भी जा रहे हैं। कोचिंग भी शुरू हो गई है। उनसे भी बच्चे बिना किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल के पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे में उन पर खतरा हर वक्त बरकरार है। वैसे कोटा में 2 ही बच्चों के मामले सामने आए हैं, लेकिन दर्जनों संक्रमित बच्चे घरों में हो सकते हैं। इन दिनों फ्लू भी काफ़ी फैल रहा है और फ्लू के लक्षण भी कोरोना के लक्षणों से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। ऐसे में आम लोग इसका अंतर समझ नहीं पाते। कभी बच्चों को सुपर स्प्रेडर कहा गया और कभी उन्हें चेन ब्रेकर बताया गया। बढ़ती उम्र के बच्चों में इम्यूनिटी भी अपेक्षाकृत अधिक होती ही है। देश भर में कोरोना की पहली लहर में RT-PCR टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे और दूसरी लहर में यह संख्या 10% तक पहुंच गई थी। माना जा रहा है कि तीसरी लहर में आबादी के हिसाब से देखा जाए तो देश में बच्चों की 30 करोड़ की आबादी का ये 14% होगा। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने फरवरी 2021 की अपनी सीरो रिपोर्ट में कहा था कि 25.3% बच्चों में वायरस के एंटीबॉडी मौजूद थे, यानी इतने बच्चों में कोरोना संक्रमण हो चुका था। वैसे विशेषज्ञ यह संख्या 40% तक मानते हैं। सीरो सर्वे में वे लोग शामिल नहीं होते जो RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कोरोना महामारी की तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये वायरस भविष्य में बच्चों को कैसे संक्रमित करेगा। भारत में लगभग 30 करोड़ बच्चों में से लगभग 18 करोड़ के कोरोना से संक्रमित होने का डर है। इन 18 करोड़ में से अगर ये मान लिया जाए कि 20% यानी 3.6 करोड़ बच्चे संक्रमित हो जाते हैं और इनमें से 1% को भी अगर अस्पताल में इलाज की ज़रूरत पड़ी तो क्या इसके लिए हम तैयार हैं? यानी करीब 4 लाख ICU बेड की ज़रूरत होगी। इसके अनुपात में बच्चों के डॉक्टर भी चाहिए। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? उत्तर भारत के कुछ राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के हाल किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में तो हाल के महीनों में चुनाव भी होने हैं। एक जानकारी के अनुसार देश में सरकारी अस्पतालों में बच्चों के मात्र 50,000 ICU बेड ही है। कोरोना से बच्चों को बचाइए। बच्चों का इलाज बहुत महंगा है। शिकार होने के बाद बच्चे को उसके वजन के आधार पर 24 घंटे से अधिक समय तक इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन के 10 ग्राम की कीमत 16,000 रुपये है और यह सबसे सस्ता विकल्प है। अब आप ही सोचिए कितने लोग मास्क लगाएंगे और सुरक्षित रहने के लिए कोविड के नियमों को मानेंगे। लेकिन जैसी हमारी अस्पताल की हालत है, जितने हमारे पास संसाधन है, उसे देखते हुए तो कोरोना से बचने के उपायों का पालन करना बेहतर होगा, क्योंकि अब हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन और डेल्टा के डबल अटैक के बीच सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। रिकॉर्ड मरीज मिलने के बाद सरकार ने 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। वहीं अन्य जिलों में सरकार ने जिला प्रशासन को इस बारे में निर्णय लेने के लिए कहा है।
उधर 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर शुरू किया गया है। महामारी से बचाव के लिए फिलहाल टीकाकरण ही सुरक्षा कवच है। टीके के लिए आरोग्य सेतु ऐप या कोविन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्योंकि कोरोना से बचने के उपायों का पालन करना ही फिलहाल बेहतर होगा। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके फीडबैक को गंभीरता से लेते हैं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए जननायक। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।